सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड और 37वां सर्ग पढ़ रहे हैं। इसमें श्री राम के पीछे पीछे जो नगरवासी गए थे, तो जैसे ही वो तमसा नदी के किनारे रात्रि को सोए तो उनको नींद आ गई। श्री राम तो सुबह जल्दी उठ करके और लक्ष्मण सुमंत्र सीता माता सहित आगे निकल गए। और इन लोगों की जब नींद खुली तो इन्होंने अपने आप को वहाँ तमसा नदी के तीर पर अकेले पाया। और ये अनेक विध उस समय संताप करते हैं, करुणा से युक्त वचन बोलते हैं और अपनी निद्रा को धिक्कारते हैं। धिगस्तु खलु निद्राम ताम यया अपहृत चेतसः। इस नींद को धिक्कार है, क्योंकि इस नींद ने हमें अपहृत चेत से बना दिया, हमारे चित्त का ही हरण कर लिया। हमें पता ही नहीं लगा कि श्री राम कब हमारे पास से निकल गए। तो ये केवल रात्रिकालीन नींद के बारे में ही नहीं कहा जा रहा, हमारे जीवन में अज्ञान अविद्या की ऐसी ही नींद होती है। और जब पूरा जीवन हमारे हाथ से चला जाता है तो मरने के समय फिर व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही निकल गया, सारा जीवन पता ही नहीं चला कब निकल गया। या फिर ज्यादा वृद्धावस्था आ जाती है तब पता चलता है व्यक्ति को। उस समय समझ तो बढ़ जाती है जीवन के कई सारे अनुभव लेते लेते, लेकिन सामर्थ्य शिथिल हो जाती है तो कर नहीं सकता है व्यक्ति। तो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ज्ञान की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से नींद में रहते हैं, इसलिए तो उपनिषद के ऋषियों को कहना पड़ा उत्तिष्ठत जागृत। उठो और जाग कर रहो। तो जागने का मतलब वहां यही है, अवेयरनेस। व्यक्ति सोए भी ऐसा कि जैसे जगा ही हुआ हो, इतनी उसके अंदर अवेयरनेस रहे। और सोए समय अवेयरनेस की जरूरत है तो जागते समय तो कई गुना ज्यादा जरूरत है, नहीं तो हमें पता नहीं लगता है हम कब क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। और वो उपाय हमारे पास होते हैं और हम उनको यूज नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे सुने हुए वाक्य, अच्छा अच्छा ज्ञान, और वो पता नहीं कौन सी परत के नीचे दब जाता है, कौन सी तिजोरी में बंद हो जाता है, उसकी कुंजी मिलती नहीं है हमें, और फिर हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रमाद के कारण ही होता है, निद्रा के कारण ही होता है। जागरूक व्यक्ति होगा तो वो तुरंत वहां से उस सूत्र को उठा के अप्लाई करेगा। कोई जागरूक व्यक्ति होगा, बीमार हो गया तो उसको पता है मेरे घर में कौन से अलमारी में, कौन से खाने में कौन सी दवा रखी है, तो वो तुरंत वहां से उठा लेगा और खा लेगा। लेकिन जिसको अवेयरनेस नहीं है तो दवा रखे होते हुए भी फिर वो
खा नहीं पाएगा, उठा नहीं पाएगा, दुखी होगा। तो ये हम पढ़ रहे हैं, पूरा प्रसंग आज हम पढ़ेंगे, 37वां सर्ग। पीछे से कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? चलूं आगे? चलिए। तो ये अनेक विध पश्चाताप कर रहे हैं। धिक अस्तु निद्राम ताम यया अपहृत चेतसः न अद्य पश्यामहि रामम पृथुरस्कम महाभुजम। तो ये श्री राम के फिर विशेषण वैसे ही हैं। महान भुजाओं वाले श्री राम को, पृथुरस्कम चौड़ी छाती वाले, विशाल वक्षस्थल वाले श्री राम को अद्य न पश्यामहे, हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारे पास से चले गए हैं वो। यो हि नः सदा पालयति पिता पुत्रान् निवौरसान् कथं रघूणां सश्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः इहैव निधनो रामो यामो महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानां हि किमर्थं जीवितं हिनः सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रवेशामोऽथ पावकम्। यो नः पालयति पिता पुत्रान इव औरसान। श्री राम हमारा पालन कैसे करते थे? जैसे कोई अपने औरस पुत्रों का पालन करते हैं, जैसे कोई अपने सगे पुत्रों की रक्षा करते हैं, पालना करते हैं, ऐसे तो श्री राम हमें पालते थे। कथम रघुणाम सश्रेष्ठः त्यक्त्वा नः विपिनं गत। तो जब वो अपने पुत्रों की तरह हमारा पालन करते थे, तो आज कैसे हमें छोड़ करके चले गए वन में? आज उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हम कितने दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत दयालु पिता थे। तो कथम रघुणाम श्रेष्ठ स, रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ। तो बहुत सारे लोग आते हैं धरती के ऊपर, जाते हैं ऊंचे ऊंचे कुल में, पर उनमें से कुछ लोग अपना निशान छोड़ के चले जाते हैं। तो रघुकुल में तो बहुत लोग हुए, लेकिन यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ हैं श्री राम पूरे कुल में। तो कितनी बड़ी इनकी कुल की श्रृंखला है। जैसे आजकल ऑफिस में जाते हैं लोग, तो जाते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? ऑफिस में जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, हाजिरी लगाते हैं, पंच करते हैं, जो भी कहें। तो सबसे पहले अपना पंच करते हैं, या तो अंगूठा लगाते हैं या तो सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो फिर वो व्यक्ति ड्यूटी पे आया या ना आया बराबर ही है। अगर कोई सिग्नेचर नहीं है तो उसको सैलरी थोड़ी मिलेगी। तो सबसे पहले वो अपने सिग्नेचर की वो रखता है, चिंता रखता है। तो कोई व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर आया और कोई सिग्नेचर नहीं करके गया, कोई निशान नहीं छोड़ा अपना, तो वो धरती पे आया न आया बराबर ही है। तो कितने लोग आए, कितने चले गए। तो कुछ उसमें अपने सिग्नेचर छोड़ जाते हैं, अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, अपने पैरों के निशान छोड़ जाते हैं। आप रास्ते पे जाते हैं, यहाँ से फेज 1 जाते हैं, फेज 2 जाते हैं, और कहीं जाते हैं, रास्ते पे कितने कंकर पत्थर आते हैं। कभी ध्यान में आया हो, देखा हो किसी पत्थर की तरफ? कितने आते हैं, कुछ ध्यान में आया? कभी ध्यान ही नहीं जाता है कि कितने पड़े। छोटे छोटे, थोड़े बड़े, उससे छोटे, गोल गोल, चौकोर, आड़े टेढ़े, कितने पत्थर पड़े होते हैं वहां। कोई किसी को पहचान नहीं है। लेकिन जो मंदिर में एक पत्थर रखा है तो उसके सामने सिर झुक जाता है लोगों का। तो हैं तो दोनों ही पत्थर, तो क्या ऐसी क्या विशेषता है? क्योंकि उसने तो काफी चोट सही है, अपने आप को तराशा है मंदिर वाले पत्थर ने, इसलिए वो झुकने के योग्य है। उसने अपनी एक सुंदर मूर्ति बनाई है, घड़ी है, या घड़ने वाले को घड़ने दिया है, बाधा नहीं डाली।
तो ऐसे जो व्यक्ति अपने जीवन की सुंदर मूर्ति घड़ लेता है, पूजनीय बन जाता है। नहीं तो फिर बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जाते हैं, कोई गिनती नहीं है। फिर आप अपने ही कुल खानदान में देखेंगे तो भाई जब से सृष्टि बनी है तब से आपका जिस कुल खानदान में आज आप पैदा हुए, तो जब से सृष्टि बनी तब से कोई ना कोई तो आ ही रहा है। उसी परंपरा से तो आप आए, तो परंपरा तो अखंड है ना, वो कहीं खंडित नहीं हुई। लेकिन आपको कितने लोगों के नाम याद हैं? 2 3 4, उसके बाद खत्म, ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। सभी के कितने लोग हैं? 135 करोड़ लोग हैं, तो सभी के कुल खानदान जब से सृष्टि बनी तब से चल ही रहे हैं। तो किन किन के खानदान के लोगों का किस किस को पता है? किसी को भी नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई विशेष सिग्नेचर छोड़ा नहीं, और श्री राम ने विशेष सिग्नेचर छोड़ दिया। तो जब तक धरती रहेगी उनका साइन मिलता रहेगा। गुरुकुल में कितने ब्रह्मचारी आए, कितने गए, कोई गिनती नहीं है। जब से ये शुरू हुआ सिलसिला, आए भी गए भी, आगे भी आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं कि वो हमेशा याद रहते हैं, फिर वो अपनी ऐसी पहचान बना देते हैं। तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐश्वर्य भगवान दे करके भेजता है, तो हमें पता नहीं होता है। किसी व्यक्ति के पास स्वभाव का सौंदर्य है, ऐश्वर्य है। जैसे श्री राम का सौंदर्य ये बताते हैं ना, उनका शरीर भी सुंदर है, उनका व्यवहार भी सुंदर है, उनका ज्ञान भी सुंदर है, उनका प्रेम करुणा भी उनका सौंदर्य है। उनके अंदर तो सारे ही गुणों से संपन्न है वो तो। लेकिन सारे यदि ना हो तो किसी किसी में 2 3 होते हैं, किसी में 4 5 होते हैं, किसी में 1 2 होते हैं। एक तो सब में मिलेगा, लेकिन क्योंकि सब तो भगवान के बनाए हुए हैं ना। तो किसी में तो वाणी का सौंदर्य होता है, उसकी वाणी इतनी अच्छी मीठी सच्ची होती है कि कोई सुने तो उसको लगता है कि सुनते ही रहे इनको। जैसे लता दीदी का सौंदर्य क्या था? उनकी वाणी। किसी का सौंदर्य होता है उसकी करुणा, उसका प्रेम, जैसे महात्मा बुद्ध का। किसी का सौंदर्य होता है पराक्रम, वीरता, जैसे हनुमान जी हैं, महर्षि दयानंद हैं। किसी का सौंदर्य होता है ज्ञान, किसी का सौंदर्य होता है सेवा। अब हनुमान जी पराक्रम के भी देवता और ज्ञान के भी देवता और सेवा के भी देवता, तो एक साथ कई सारे गुण हैं उनमें। तो ऐसे हर व्यक्ति को ना अपना ढूंढना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि जिससे मैं अपनी और अपने साथ साथ और अनेक लोगों की रक्षा कर सकता हूँ। किसी के अंदर क्षमाशीलता होती है, किसी के अंदर सहनशीलता होती है, किसी के अंदर चीजों को सह जाने की, वो सहनशीलता में ही आ गया, बड़ी ताकत होती है। किसी के अंदर प्रेम की बहुत ताकत होती है, करुणा की ताकत होती है। तो कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति में होता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो भगवान के ही तो यंत्र हैं, उसी के तो घड़े हुए हैं। तो इतनी स्पेशल शक्ति ने हमें बनाया है, तो हम अस्पेशल कैसे होते हैं, सामान्य कैसे हो सकते हैं? इतने स्पेशल शक्ति ने बनाया है तो उसकी बनाई हुई कृति स्पेशल ही होती है। तो हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है, यूनिक है, पर उसको श्री राम ने जान लिया तो उसका सदुपयोग कर लिया। तो इसलिए ये क्या बन गए? रघुणाम श्रेष्ठ। रघुकुल में जितने भी हुए उन सब में श्रेष्ठ। अच्छा, व्यक्ति खुद तो अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है कभी कभी, लेकिन वो ठीक सत्य नहीं होता है। दूसरे श्रेष्ठ कहें तब माना जाएगा कि हाँ भाई ये सचमुच श्रेष्ठ है। तो अपने आप में तो हर व्यक्ति कहता है मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लेम तो वो दूसरों को ही करता है। लेकिन दूसरे भी जिसको कहें रघुणाम श्रेष्ठ, तो फिर उसकी श्रेष्ठता ठीक मानी जाएगी। तो कह रहे हैं ये रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ जो श्री राम हमें अपने सगे पुत्रों की तरह से पालते थे।
कथम नो त्यक्त्वा विपिनम गतः, आज हमें छोड़ करके जंगल में कैसे चले गए। तो ऐसे पश्चाताप कर रहे हैं बेचारे। इहैव निधनो यामो महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानां ही किमर्थम जीवितम ही नः। फिर जब व्यक्ति का वश नहीं चलता है तो फिर वो हार जाता है। तो अगला स्टेप क्या उठाता है, बोले इससे अच्छा तो मर ही जाएंगे। जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो हम तो किसी काम के हैं नहीं। तो इहैव निधनो याम, अब हम वापस जाके भी क्या करेंगे, क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए हम चले थे वो तो हासिल हुआ नहीं हमें। तो अब वापस जाके भी क्या मुंह दिखाएं अयोध्या में। किस लक्ष्य को लेके चले थे, श्री राम को लौटा कर ले आएंगे इसलिए तो चले थे। और ये ऐसे क्षण केवल यहाँ अयोध्या वासियों के मन में आया हो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी ऐसा आता है विचार, ऐसा जीवन में अवसर आता है हर व्यक्ति के, जब उसको लगता है कि तेरे से तेरा लक्ष्य तो प्राप्त हो नहीं रहा है तो तेरा तो जीना ही व्यर्थ है। हनुमान जी जैसे महापराक्रमी व्यक्ति, और जब समुद्र के किनारे पहुंच गए सीता माता कहीं मिली नहीं। 1 महीने का टाइम दिया था भगवान राम ने, चारों दिशाओं में भेजा ना अपने सेवकों को, तो दक्षिण दिशा में हनुमान जी को भेजा था। तो इन्होंने सोचा सीता माता तो मिली नहीं मुझे, 1 महीना पूरा हो गया, तो अब खाली हाथ जाके तो क्या मुंह दिखाऊं श्री राम जी को। जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं तो वो ऐसा ही सोचते हैं, कार्यम व साधयेयम साधयेम देहम व, या तो शरीर को गिरा दूंगा या तो लक्ष्य को पालूंगा। तो ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही ये थे हनुमान जी, खाली तो जाना नहीं है मेरे को। तो बोले ठीक, अब यहीं चिता जला करके और उसी में प्रवेश कर जाता हूँ अग्नि में। तो तब उनको जाम्बवंत ने बताया, वहां पर वो सुन रहे थे ऊपर पर्वत के ऊपर उनकी बात। तो बोले आपके अंदर तो इतनी शक्ति है कि आप एक ही छलांग में लांग सकते हैं इसको, एक ही उड़ान में, इतना आपके अंदर सामर्थ्य, कितनी सिद्धियां हैं आपके पास, आप तो भूल ही गई। तो फिर उनको याद आया, हाँ सिद्धियां तो है मेरे पास, तो इसके पार भी तो हो सकती है। तो उन्होंने बताया वो मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से, तो वो लंका में बैठी हैं। तो आप देखो गिद्ध के पास आंख ही स्पेशल दे दी भगवान ने, सबके पास स्पेशलिटी है ना। हर मनुष्य नहीं देख सकता इतनी दूर, गिद्ध देख सकता है। लेकिन चींटी के पास ग्रहण शक्ति ही स्पेशल दे दी, आप कहीं भी मीठा रख दो, घी रख दो, पहुंच ही जाएगी। उसको कोई पंपलेट देने की जरूरत नहीं है, कोई इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है कि आप आ जाना, अपने आप पहुंच जाती है सूंघ के। तो किसी किसी को कोई कोई चीजें भगवान ने स्पेशल दे के ही भेजा है। जब चींटी जैसे छोटे प्राणी को भी कोई एक स्पेशल चीज दे के भेजी है, तो ये मनुष्य तो कितना महान है, तो इसके पास तो कुछ ना कुछ स्पेशल है ही है। अर्जुन को भी ऐसे ही विषाद हो गया युद्ध के मैदान में, जिसने कितने लोगों को मार गिराया, और वो जाके युद्ध के मैदान में जब अपने सगे संबंधियों को देखा तो हाथ पैर कंपने लग गए, पसीने छूट गए फिर भाई साहब के। तो बोले ये तो युद्ध नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हूँ, सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर इनके ऊपर बाण चलाने की। जिन्होंने मेरे को अपनी गोद में खिलाया, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, उनको मैं बाण चला के मारूं, ये नहीं हो सकता कभी भी। राज्य मिले ना मिले, लक्ष्मी आए जाए, तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं। तो ऐसे ही अयोध्या वासियों के जीवन में भी आ गया। इन्होंने कहा इहैव निधनो यामा, अब यहीं मर जाते हैं। महाप्रस्थानमेव वा, अब अयोध्या तो क्या प्रस्थान करें, और आगे हम जंगल में प्रस्थान करें, हमें पता नहीं वो किस दिशा में गई, क्योंकि सब दिशाओं में रथ के निशान बने हुए हैं, तो किधर जाएं। तो महाप्रस्थान कर लेते हैं अब तो। रामेण रहिता नाम ही किमर्थम न ही जीवितम, श्री राम से रहित होकर जीवन तो मृत्यु जैसा ही है, तो जीवन और मृत्यु में अंतर क्या है। तो ये किसी व्यक्ति के मन में आ जाए
कि भाई ये जन्म तो मिला था देवत्व से युक्त होने के लिए, भगवत्ता से युक्त होने के लिए, दिव्यत्व से युक्त होने के लिए, और उससे रहित होकर के हम जी रहे हैं, तो ये क्या जीवन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर मरने की तैयारी कर लें। मुझे आपने बोला था ऐसा जीवन भी क्या जीवन है। तो इसका मतलब है फिर जैसे जीना चाहिए वैसे जीने के लिए प्रयास करें और वैसा जीना शुरू करें। तो इन्होंने कहा ये व्यर्थ है हमारा जीवन, इसलिए अब हम महाप्रस्थान करते हैं। संति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैहि प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोऽथ पावकम्। और यहाँ पर सूखे काष्ठ भी हैं, संति शुष्काणि काष्ठानि, तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है, लकड़ी लाने की भी। संति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च, बहुत सारी, क्योंकि जंगल है तो पड़ी है। तैहि प्रज्वाल्य उनको जला करके सर्वे चिताम प्रविशामा, पावकम चिताम प्रविशामा, अग्नि की चिता में प्रविष्ट हो जाते हैं। किं वक्षाम महाबाहुरनसूयः प्रियं वदः नीतः स राघवोऽस्माभिरिते वक्तुं कथं क्षमम् निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना रहितास्तेन च पुनः कथं पश्याम तां पुरीं ततो मार्गानुसारेण गत्वा किञ्चित् क्षणं पुनः मार्गानाशाद्विषादेन महता समभिप्लुताः रथस्य मार्गनाशेन न्यवर्तयन्त निमनस्विनः किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति ततो यथा गतेनैव मार्गेण क्लान्तचेतसः अयोध्यागमनः सर्वे पुरीं व्यथितसज्जनाम्। किं वक्षामा महाबाहु अनसूय प्रियं वद नीतः, अस्माभिः हमारे द्वारा, किम वक्षा में क्या क्या उत्तर दिया जाएगा, वहां जाके हम क्या कहेंगे। किम वक्षा में अयोध्या के लोगों को जाके क्या कहें, क्या उनको जाके ये बताएं कि अस्माभिः राघव नीतः, हम सब मिलकर के राघव को छोड़ आए हैं। नीत मतलब ले जाया गया हमारे द्वारा राघव, अर्थात हम श्री राम को जंगल में छोड़ आए, ये समाचार दें क्या उनको जाके। किम वक्षाम महाबाहु, महान भुजाओं वाले श्री राम को, अनसूय जो किसी से भी घृणा नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, अनसूय, इसलिए एक माता जी का क्या नाम था, अनसूया। तो देखो ये एक ही छोटा गुण है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, तो इसी से वो माता में इतनी शक्ति आ गई कि भगवान को भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, समझाने के लिए तो कहानियां बनानी पड़ती हैं, वो भी एक तरीका है अपनी बात कहने का। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी क्या बना दिया, छोटे छोटा बच्चा बना दिया उन्होंने। तो अपना जो तप होता है, त्याग होता है, पुरुषार्थ होता है, तो उससे व्यक्ति अपने से कई गुना महान शक्ति को भी झुकाने में सक्षम हो जाता है। अब ये भक्त का तप, त्याग, श्रद्धा, भक्ति, अब उसमें तो इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर उससे अनंत अनंत गुणा विराट है, और उस ईश्वर को भी वो मजबूर कर देता है अपना साक्षात्कार करवाने के लिए, अपना दर्शन देने के लिए, अपनी कृपाएं देने के लिए। तो कितनी शक्ति है मनुष्य में, देखो, जो इतनी महान शक्ति को झुका दे, इतनी शक्ति है। लेकिन पता ही नहीं मनुष्य को तो कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है भी। उसको तो लगता है कि मेरे अंदर तो 25 सूत्र याद करने की भी शक्ति नहीं है। उसको लगता है कि मैं याद कैसे करूं अष्टाध्यायी। अब उसको ये नहीं पता है कि मेरे अंदर तो नई अष्टाध्यायी बनाने की भी शक्ति है। महर्षि पाणिनि भी तो ऐसे ही मनुष्य थे ना, और उनके बारे में सुना जाता है कि पहले तो उनको कुछ याद ही नहीं होता था, तो गुरुजी ने उनको निकाल दिया था
आश्रम से साथियों ने निकाल दिया था, बोले ये नहीं, हमारी मैच नहीं करता इसकी बुद्धि। तो फिर सुना है पहाड़ पे जाके उन्होंने गायत्री का जाप किया, गायत्री की शरण ली, और उससे उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने एक नया ही शास्त्र रच डाला। तो हर व्यक्ति में इतनी शक्ति है। तो ऐसे ही श्री राम की एक शक्ति ये भी है। क्या शक्ति है? अनसूय। महाबाहु तो है ही, और एक और क्या आया था, पृथुरस्क, महान विशाल वक्षस्थल वाले, शारीरिक क्षमताएं तो हैं ही, और सबको अपने सगे पुत्रों की तरह से पालन करते हैं, ये दूसरी शक्ति उनके अंदर। और तीसरी अनसूय, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। ईर्ष्या कब होती है? जब कोई एक हमारे से आगे निकलता है और हमें लगता है ये तो हमारे साथ ही था, हमारे साथ पढ़ा, हमारी ही कक्षा में रहा, हमारे ही कक्ष में रहा, और इसको तो सब आज इतना सिर आंखों पे बिठाते हैं, हमें कोई पूछते भी नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के दोष त्रुटि ढूंढने में लग जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी त्रुटि मिले तो मैं दूसरों के सामने ये साबित करूं कि आप जिसको अच्छा समझ रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। मतलब मैं तो हूं ही नहीं, ठीक है, मेरे को तो आप जो कह रहे हैं मैं तो वैसा ही हूं, लेकिन जिसको आप अच्छा मान रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। तो वो उसके दोष ढूंढने में लग जाता है कि कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा छिद्र मिले। तो अब आप सोचो कि जो कचरा बीनने वाले हैं वो दिन भर भी पुरुषार्थ करके, पसीने बहा करके, उनके हाथ में क्या आएगा? कचरा ही आएगा, क्योंकि वो बीन ही कचरा रहे हैं, तो कोई अच्छी चीज तो नहीं आएगी। और एक व्यक्ति खड्डा खोद करके हीरा ढूंढ रहा है, वो भी पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन शाम को उसके हाथ में क्या आएगा? हीरा आएगा। वो हीरा ढूंढ रहा है, कोई सोना ढूंढ रहा है, कोई रुपए पैसे ढूंढ रहा है पूरे दिन पुरुषार्थ करके। तो मेहनत सबकी बराबर ही है, लेकिन हाथ में सबके अलग अलग चीज आती है। जो जिस चीज को ढूंढ रहा है उसको वही मिलेगा। तो दोष ढूंढने से हमारे पास कोई खजाना नहीं जुड़ने वाला है। अपने वाले ही काफी थे पहले, दूसरों के और ढूंढ लिए तो और ज्यादा बढ़ गए वो। और अब जोर तब पड़ेगा जब इनको नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए आफत बनेंगे। जो इधर उधर से ढूंढ लिया ना, छिद्रान्वेषण का स्वभाव होता है व्यक्ति का, तो आप उसको तो छोटा नहीं ही कर पाओगे, लेकिन अपने आप को और ज्यादा बोझ तले दबा लिया तो ये सिर का जो बोझ है ये पैरों पे आने ही वाला है। तो इसलिए व्यक्ति को ना बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो श्री राम की एक शक्ति ये भी है, अनसूयः प्रियम वदः, हमेशा प्रिय ही बोलते हैं, कभी भी कठोर नहीं बोलते हैं, कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, कभी किसी को वाणी से घायल नहीं करते हैं, हमेशा प्रिय ही बोलते हैं। तो ये और एक शक्ति है।